लाइक तुमरो विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन बरदानु प्रभु मुद्रिका राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। अब ये टाल मटोल की बातें नहीं चलेंगी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हिंदू की है एक पुकार, हर हिंदू की है एक पुकार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। करके आए हैं 42वां संविधान संशोधन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कौन सा संविधान संशोधन रद्द करने की मांग कर रहे हैं? अब कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धीरज भारद्वाज है। मैं हरिद्वार से आया हूँ और राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, संस्थापक भी हूँ। और मेरे साथ ये भाई साहब खड़े हैं, ये राजेश सिंह पवार हैं, हिंदू एकता निर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी मांग ये है, 1976 में कांग्रेस ने सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया और सदन में बिना चर्चा के, बिना किसी प्रस्ताव के ये 42वां संविधान संशोधन कर दिया। इसमें क्या है कि भारत का स्वरूप था संप्रभु, वो हटा के संप्रभु हटा के धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया और जितने हमारे न्यायालय हैं उनकी शक्ति कम कर दी, जिस कारण आज एक मुकदमा 10-10, 20-20 साल चल रहा है। अगर ये 42वां संविधान संशोधन रद्द होगा तो न्यायालय में हर मुकदमा 1 साल में, 2 साल में समाप्त हो जाएगा और भारत को एक निश्चित पहचान मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना। जिन्ना ने ये कह के पाकिस्तान मांगा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहा है? हिंदू राष्ट्र कहने को है, लिखित में नहीं है। और कोर्ट में, कई सरकारी कार्यालय में मान्यता उसकी है जो लिखित में हो। अभी लिखित में कहीं नहीं है। मैं अपने मन को खुश करता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। कहाँ है? अभी तो एक चोर जेब कतरा भी कहता है भारत सेकुलर है, सबका है, चोरों का भी है। हर मस्जिद से पथरा होता हमारे ऊपर और पकड़े जाने पे वो कहते हैं सबका अधिकार है भारत पे। तो ये किससे मांग है आपकी? हमारा भारत सरकार से ये मांग पत्र है गया है कि 42वां संविधान संशोधन लागू। जैसे कश्मीर में तुमने 370 रद्द कर दी, ऐसे ये भी करो। नुकसान क्या है? फायदा तो सभी का है। अपराध कम होंगे, न्यायालय की शक्ति बढ़ेगी, न्यायालय को ज़्यादा पावर मिलेगी, तो अपराध कम होंगे। अगर नहीं सुना जाता है तो उससे अगला कदम क्या होगा आपका? भगवान भी एक दिन में नहीं आता, मगर हम रोज जाते हैं ना जल चढ़ाने मंदिर में घंटी बजाने, तो हम तो घंटी बजा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा। बस एक ही मांग है, क्या 42वां संशोधन खत्म करके भारत को। किससे मांगे आप? आपके नेताओं से। कौन से नेता? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सबसे यही मांग है कि हमारे आने वाले समय में, भविष्य में हमें चिंता है कि हमारा जो हिंदू परिवार है ये खतरे में जाए। आज जो स्थिति है तो हम चाहते हैं कि भारत का संविधान जो है इसमें संशोधन जो कुछ भी हुआ ज़बरदस्ती जो इंदिरा गांधी जी ने डाला, सबको पता है, उसको ख़त्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमने बंटवारे में जो हमको देना दे दिए,
अब दोबारा बंटवारा होना नहीं चाहिए। और हमको जो दिख रहा है भविष्य में कहीं बंटवारा ना हो, हम एक डर है, एक भय है मन में। इसके लिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपको भरोसा है कि रद्द होगा ही? बस प्रभु की इच्छा होगी तो बिल्कुल होगा। जैसे 370 खत्म हुआ है वैसे ये भी खत्म होगा। नंबर ले लो उनका, मोबाइल नंबर, वीडियो वीडियो मिल जाएगी ना हमें। रद्द करने की मांग कर रहे हैं और किससे मांगे आप? वर्तमान में जो सरकार है हम उन्हीं से मांग कर भी सकते हैं, इसीलिए हमारी मांग भी उन्हीं से है। और साथ साथ में जनता के से भी अपील करते हैं, वो भी हमारी इस मांग में समर्थन दे हैं। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, अच्छा, आपको क्योंकि ये मुद्दा केवल एक जगह का नहीं है, एक क्षेत्र का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। हिंदुओं की मांग है हिंदू राष्ट्र, जो लिखित में हमें चाहिए। वो कहने के लिए हमें टाल देते हैं। शुरू से देखा जाए, आप जिनसे भी पूछिए, जो भी बड़े बड़े संस्था हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा नेता समझते हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर आप उनके पास जाकर के ये माइक लगा के पूछिए, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। 56 देश ऑलरेडी पहले से मुस्लिम देश हैं और पहले ही हमारे 2 काटे जा चुके हैं। क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र तो पहले से है? ये उनका डायलॉग है घिसी-पिटी, ये से टालने की कोशिश करते हैं। भाई मैं कहता हूँ, मेरा नाम राजेश है, कहीं पे मैं जाता हूँ अपनी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, वो कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप साबित किसी उसी से तो होगा कि आप राजेश हैं। उसी तरीके से हम हिंदू राष्ट्र हैं तो हमें लिखित में दिखाइए कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि ये देश की बात है। मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे देखा, टालने की जो है परिभाषा ये नहीं चलेगी। जनता अब ये 1950 1947 का नहीं है, 2026 का समय क्या है। आपको लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? सरकार सुनेगी? सरकार को सुननी ही पड़ेगी। सुनी जाएगी क्या होता है? बहुत हो गया, सरकार ने सुनी जाएगी नहीं, सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हमारी ये जायज मांग है। सरकार नहीं सुनेगी तो सुनवाएंगे, कैसे क्योंकि सरकार हमारी है। कैसे सुनवाएंगे? सरकार को बताएंगे, एहसास दिलाएंगे, एक लोकतांत्रिक तरीके से। जो एक वोट, सरकार के साथ हम लड़ने तो नहीं जाएंगे, 2 हाथ तो नहीं कर सकते। तो हमारा तरीका यही है, एक वोट का अधिकार है हमारा, लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन में रह करके जो हमारा अधिकार है उसका हम इस्तेमाल करें। हम उनको बताएंगे कि जो हमने आपको बनाया था, जिस काम के लिए आपने किया, लेकिन आपको अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये हमारी मांग है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने गार्जियन से ही मांगते हैं। हम अगर आपको अपना गार्जियन समझते हैं तो हम मांगेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो डंडा भी खाएंगे, लेकिन अपनी बात जो है वो मनवाएंगे।